हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस से 16 का, जिसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से मिल गया होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग बना भी लिए होंगे। जिन लोगों को यह क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त नहीं हुआ है वे लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, सारा कैपिटल में सर्च करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर लगातार अभी डेली दरोगा का सेट मरवाने वाला हूँ। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो क्या पैदा करती है? ओजोन पैदा करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है? तीसरा में है हरित गृह प्रवाह क्या है? तो हरित गृह प्रवाह क्या है? ये एक वैश्विक ताप में वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या है? चौथा में निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम वेग इसमें किसका होता है? प्रकाश का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा में क्या है? पाँचवा में है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है गुजरात, दूसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़, तीसरा दिया हुआ है उत्तर प्रदेश और चौथा दिया हुआ है झारखंड। तो इसमें से हम लोग का राइट जो आंसर है ऑप्शन ए है, मतलब 1, 2 और 4। 1 मतलब गुजरात, 2 छत्तीसगढ़ और 4 झारखंड। इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है? छठा में है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्चा होगी। तो संपूर्ण विद्युत खर्चा क्या होगी? 10 यूनिट होगी। ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है सातवां नंबर। सातवां में क्या है? सातवां में किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? 1526 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है आठवां नंबर। आठवां नंबर में क्या है? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है नौवां नंबर। नौवां नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में निम्नलिखित में से नवीनतम कौन सा चट्टान प्रणाली है? गोंडवाना, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर। 10वां में क्या है? वायु शक्ति, जिसको बोलते हैं विंड पावर, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका गतिज ऊर्जा जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां में क्या है? 11वां में है निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज काल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के राजकाल में दिल्ली का लाल किला नहीं कराया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है हम लोग का। अब नेक्स्ट है 12, यानी 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां में क्या है? भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील कौन सा है? अंचार झील है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां में क्या है?
13वां में है रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14वां नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? चोल नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15वां नंबर में क्या है? 15वां नंबर में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में भाग लिया था, मतलब कब भाग लिया था? तो इन्होंने 1893 में भाग लिए थे, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां में क्या है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरीन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे, तो कौन थे? मनसुख लाल नजर थे, यानी कि डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? 18 में है निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? 19 में है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर। 20वां नंबर में क्या है? 20वां नंबर में है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, वह क्या होती है? तो वह इनमें से कोई नहीं होती, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन थे? इसमें से दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है एन गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा है सरदार पटेल। तो इसमें से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, हमको वो पहचानना है। तो नीचे ऑप्शन क्या है वो देख लेते हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। अब नेक्स्ट है 22। 22 में क्या है? 22 में है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23। 23 में क्या है? 23 में है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन निर्देशित करता है ग्राम पंचायत के लिए? अनुच्छेद 40 करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है? 24 में है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो टंका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था वो इल्तुतमिश था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है? 25 में है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने वकालत की थी? सर टीवी सप्रू ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26। 26 में क्या है? 26 में है निम्नलिखित देशांतर
देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27 में क्या है? 27 में है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पहचानना हम लोग को, या ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट 28 है। 28 में क्या है? 28 में है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित को पहचानना है। पहला दिया हुआ है लोनार, अवस्थिति दिया हुआ है मध्य प्रदेश। दूसरा दिया हुआ है नक्की, अवस्थिति गुजरात। तीसरा दिया हुआ है कलेरू और अवस्थिति आंध्र प्रदेश। और पुलिकट जिसका अवस्थिति कहाँ दिया हुआ है? केरल। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 में क्या है? 29 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है खनन क्षेत्र और सूची 2 में दिया हुआ है खनिज। तो पहला जो दिया हुआ है गुरु महिसानी और दूसरा तलचर, तीसरा जादूगढ़ा और चौथा जावर। इधर दिया हुआ है सूची 2 में पहला सीसा, दूसरा यूरेनियम और तीसरा लौह अयस्क और चौथा कोयला। तो इसमें से हम लोग को फिर नीचे वाला कूट में से पहचानना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है? 30 में संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो कैसे बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का, सॉरी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है? 31 यानी कि 31 में क्या है? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। बगैर किसके बगैर नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की संतुति के बगैर, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? 32 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है? 33 में है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34। 34 नंबर में क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन में है 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है? 35 नंबर में है 35 नंबर में लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा? लवण प्रभावित वाला, ये हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है? 36 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी कि सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो कौन करता है? कर्नाटक करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
37 नंबर। 37 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? जॉन साइमन, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? साल्सेट है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40वां नंबर। 40वां नंबर में क्या है, 40वां में निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? सरसों, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर में क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42 नंबर। 42 में क्या है, संविधान के लिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43 में क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में क्या है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद रहती? तो विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट मौजूद रहता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर में क्या है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था उपहार में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? या नौर मेघालय, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें से कौन जो है जैव रूपांतरण अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वह कौन था सम्राट? वह था इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 नंबर। 49 नंबर में क्या है, 49 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो किसकी क्षमता अधिकतम है? तारापुर की, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 50वां में है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। तो सड़क यातायात का भाग कितना है? 80% है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या है, 51 में है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो वह ग्लूकोज है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 में क्या है, 52 में है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होता है। किसका बड़ा स्रोत होता है? ये केवल पोटेशियम का, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है,
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो किनके द्वारा स्वीकार की गई थी? नरसिम्हा राव द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ भारत में क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55 नंबर में क्या है? 55 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को पहचानिए। तो सूची 1 में क्या है? ए में है फ्रियॉन, दूसरा है टेट्राएथिलेट और तीसरा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इधर सूची 2 में दिया हुआ है एंटीनॉक और दूसरा दिया हुआ है प्रशीतक, तीसरा दिया हुआ है अग्निशामक और चौथा कीटनाशक। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 56 नंबर में क्या है? 56 में है एक ट्रेन स्थान ए से 5 बजे स्वयं छूटकर स्थान बी पर 6 बजे स्वयं पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन स्थान बी से 5 बजे स्वयं छूटकर स्थान ए पर स्वयं 6:30 पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना बजे पार करती है? तो ये 6:36 पर शाम में पार करेगी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57 में क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 4% अधिक लाभ कमाता है। जब वह उसे 175 में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 125 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58 में क्या है? 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम इकाई अंक है। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59 नंबर। 59 में क्या है? 59 में है किसी टेलीविज़न सेट को जब 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना हो तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? तो इस पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 19,200। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर में क्या है? 60 नंबर में किसी कक्षा के 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 22 छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 15 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो छात्रों की संख्या जो दोनों में उत्तीर्ण है वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है इसमें 53। नेक्स्ट है 61 नंबर। 61 में क्या है? 61 में भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 62 में क्या है? निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63 में क्या है? विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो वह जल हायासिंथ है, यानी एक पुष्प है जो कि, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 64 में क्या है? फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन थे? तो फेसबुक वेबसाइट के जो संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। और नेक्स्ट है 65 में क्या है? प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो प्लेग की बीमारी जो होती है वो होती है बैक्टीरिया के कारण, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 में क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्माना है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68 में क्या है? मतलब 68 में एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 69 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 70 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 71 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन जो है ऑप्शन बी वाला है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72, यानी कि 72 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो इसमें से सब गलत स्टेटमेंट कौन है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन डी जो है हम लोग का इसमें से राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73 में क्या है? 73 में वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों में आच्छादित होना चाहिए? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33%, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74 में क्या है? 74 में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपद में सूरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र महाजनपद भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो यह अभी भारत के किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का अंतिम शासक था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76 में क्या है? वेताल भट्ट घटकरपर एवं वरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो इसमें गुप्त वंश से है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77 में क्या है? इनमें कौन बारबरी स्टेटस में शामिल नहीं है? तो बारबरी स्टेटस में कौन शामिल नहीं है? सूडान नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78 में क्या है? कोलाइड बिलियन में कणों का आकार होता है। तो कोलाइड बिलियन में जो कणों का आकार होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग इसका राइट आंसर। इसमें से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 में क्या है? शंकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो शंकर पुरस्कार का संबंध जो है वो संगीत से भी है, नाट्यकला से भी है और भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से भी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है 80 में क्या है? डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? तो जो डीपीए है वो जर्मनी की समाचार एजेंसी है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 81 में क्या है? 81 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो इसमें से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 82 में क्या है? 82 में जून 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय या संस्था का है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83 नंबर में क्या है? 83 में है किस भारतीय खिलाड़ी को
विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो किसे चुना गया था? रविंद्र जडेजा को, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पट्टाभिराम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? हाल ही में किस देश की सेना ने तख्त पलट करते हुए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? तो ये किस देश की घटना है? माली की है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है? यूएस ओपन 2020 के विजेता है। इनका विजेता कौन है? डोमिनिक थिएम, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है? अट्ठासी में ऑपरेशन माई सहेली को 30 सितंबर 2020 को शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का संबंध है, तो इस ऑपरेशन का जो संबंध है ट्रेनों में महिला की सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 नंबर में क्या है? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीशों ने हाल ही में फैसला सुनाकर 32 आरोपियों को बरी किया। इस फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस के कितने वर्ष बाद आया? तो ये 28 वर्ष बाद आया, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है? 90 में है संसद द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2020 में कितने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संगठन घोषित करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 5, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91 नंबर। 91 नंबर में क्या है? हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष है, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त समदादर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 नंबर में क्या है? 93 में है किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया? तो बिहार द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है? 94 में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार देने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 96। 96 क्या है? निम्नांकित में से कौन CMS COP13 में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव में शामिल नहीं है? तो पेंगोलिन, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं। तो कौन है पहले केंद्रीय मंत्री? सुरेश अंगड़ी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 98। 98 में क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे इंद्र 2019 का संबंध किन 2 देशों से है?
तो इनका जो संबंध है वो भारत और रूस से है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इस योजना में देश के सभी राज्य शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 100वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित बाघ प्रिंट का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।